अली अल्लाह मदद फरमा अल वाहिदुल क़हार अली अल्लाह मदद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी इस क्लास को हिस्सा दोम के तौर पर जो पिछले हमारी क्लास थी कॉन्सेप्ट्स ऑफ जन्नत एंड दोज़ख, उसी के ऊपर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। शायद ये सब्जेक्ट हमारे लिए नया था, या तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे उस कॉन्सेप्ट से कि जिसको हमने सालों साल तक ये समझ के अपने साथ रखा कि वो कॉन्सेप्ट दुरुस्त है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज़्म, रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट, हमने उसको लॉजिकली ख़त्म करके उसको तोड़कर एक नया कॉन्सेप्ट सामने रखा जो इस्लाम के मुताबिक था। फिर हमने जन्नत और दोज़ख के कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से इल्म से, लॉजिक से समझकर इस्माइली तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो कॉन्सेप्ट जो हमारे दाइयों और पीरों ने हमको दिया है, उसको हमने सामने रखा। और ये कॉन्सेप्ट शायद हमारे लिए नया था, थोड़ा बहुत मुश्किल भी था, क्योंकि हमने जो सुना था सालों साल तक अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो बात और कुछ थी, लेकिन हकीकत और कुछ निकली। यानी कि अगर हम किसी ऐसे फ्रूट को लें या ड्राई फ्रूट को लें कि जिसका शेल जो है वो कड़क नज़र आता है, लेकिन जब हम उसको अंदर से देखते हैं तो वो अच्छा और नरम होता है, खाने के काबिल होता है। जिसकी मिसाल अनार की है, अनानास की है, वाटरमेलन की है, वगैरह वगैरह, कि जिसके शेल बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं। यानी कि हिफाजत के लिए उसका जो मग़ज़ था, तो हमारे तरीके की तावील को कि जो उसका मग़ज़ है मज़हब का, उसकी हिफाजत के लिए उसके ऊपर एक खोल चढ़ाई गई थी कि जो काफ़ी सख्त थी, और किसी वजह से हम उस खोल से अंदर उतर ही नहीं पा रहे थे, और हम उसी कड़क खोल के ऊपर खड़े हुए थे। लेकिन अली अल्लाह की मेहरबानी से, इल्म व हिकमत से और लॉजिक से और अच्छे रेफरेंसेस से हमने इस बात को समझ लिया कि उसके पीछे जो हकीकत थी, उसके अंदर जो तावील थी, वो और कुछ थी। डराने का मकसद सिर्फ ये था कि लोग अच्छे काम करें, ना कि वो हकीकत थी। हकीकत ये है कि इमाम की मेहरबानी, इमाम की रहमत, उसका माफ़ी करने का तरीका वो अजीब गरीब है, और वो अपनी उस रूह को और वो अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को और दुनिया भर की रूहों को हरगिज़ और कभी भी किसी आग में नहीं जलाने वाला है। यानी कि दोज़ख का कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं जिस तरह से लोगों को बचपन में डराने के लिए जब शरीयत में होते हैं तो समझाया गया, लेकिन जब हम शरीयत से तरीक़त में आए तो हमारे लिए एक और कॉन्सेप्ट था जिसको हमको समझना था, जिसके लिए इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने, हमारी रूहें से फ़िदा हो, फरमाया कि आप सूफ़ीज़्म के ऊपर गौर करें। फिर इमाम ही ने एक और फरमान में हमको बताया कि हम हकीकी हैं। हकीकी यानी कि ट्रूथ, जो बात दुरुस्त है, जो बात हकीकत है, उसको समझना है। और यही बात दुरुस्त थी जो हमने जन्नत और दोज़ख के इस कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि इस्माइली कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने पिछली क्लास में बयान की। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चंस आए हैं उसके अंदर हमने कुछ और कुरानिक रेफरेंसेस निकाले हैं, उसको तरतीबवार हम
सामने रखते जाएंगे। नाचीज ने एक बात कही थी कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ना तो कोई खौफ होगा और ना ही कोई गम होगा। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि खौफ और गम, खौफ फ्यूचर की तरफ जाता है, गम माजी की तरफ जाता है। इसको एक्सप्लेन करता हूं। यानी कि जो चीज़ अननोन है, जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, जो चीज़ कल होने वाली है, जिसका हमें पता नहीं है, उसका अक्सर हमको खौफ लगा रहता है। जैसा कि हमको खौफ लगा रहता है कि हम दोज़ख में डाले जाएंगे। क्यों? कि वो अननोन है। गम माजी का होता है कि जो काम हमने बुरे किए हैं या जो जो दुनिया के अंदर हमारे साथ हुआ है, उसका हम गम करते हैं, अफसोस करते हैं। आप नादे अली के अंदर एक अल्फाज को देखें, यमीन व गमीन, कि ये वो लोग हैं कि ना तो जिसको गम होता है और ना ही खौफ, और इस दोनों को दूर करने वाला अली अल्लाह है। नादे अली में हम ये पढ़ते हैं और यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि एक हकीकी इस्माइली जो मज़हब को अच्छी तरह से जानता है, इमाम की फरमान बरदारी करता है, उसको कोई खौफ होगा ना ही कोई गम। क्यों? कि उसको कोई दोज़ख का खौफ नहीं है और उसको कोई गम नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने हक में कुछ भी बुरा नहीं किया है। उसका रेफरेंस देख ले आप, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 39 है, 2 की 39। जो लोग मेरी हिदायत पर चलेंगे, खुदावंद ताला फरमाते हैं, जो लोग मेरी हिदायत पर चलेंगे उन पर ना कोई खौफ होगा ना ही गम। क्यों? कि वो हिदायत याफ्ता हो गए, उन्होंने खुदावंद ताला की बात को माना होगा, इमाम के फरमान को माना होगा, पीरों के गिनान को समझा होगा। अब ना उन पर कोई खौफ होगा, क्योंकि उनको पता है कि वो कोई दोज़ख में जाने वाले नहीं है। और हकीकी मज़हब के अंदर खुशी और खुशी और खुशी होती है सिर्फ, क्योंकि खौफ से मज़हब वो लोग चलाते हैं कि जो शरीयत पर होते हैं या जिनके शागिर्द, जिनके फॉलोवर्स बच्चे होते हैं। इमाम खौफ से नहीं चलाते मज़हब, इमाम प्यार से चलाते हैं मज़हब को। क्यों? कि इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चे नहीं हैं। आगे आए, एक और कुरान इसी सूरे के अंदर कुरान का रेफरेंस है, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 62, जो तकरीबन इसी लाइन के ऊपर है, जो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर एक चीज़ को ऐड किया गया है, जो पिछली आयत थी कि जो लोग मेरी हिदायत पर चलेंगे उन पर ना कोई खौफ होगा ना गम। अब इसके अंदर एक चीज़ का इजाफा किया गया है, जो लोग अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए। आखिरत क्या है? क़यामत, जब आप मर गए आपकी आखिरत आ गई। यानी कि वो लोग जो गुनाह बहुत ज़्यादा करते हैं, वो क्यों गुनाह करते हैं? वो इसलिए कि शायद वो समझते हैं कि उनको कभी मरना ही नहीं है। अगर उनको ईमान होता कि उनको एक दिन मरना है और जवाब देना है, तो वल्लाह वो कभी भी गुनाह ना करते। वो ये शायद समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है और हम कभी नहीं मरने वाले हैं। तो जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए और फिर अच्छे अच्छे काम किए, देखा आपने, क्योंकि अच्छे कामों का ताल्लुक जो है वो ईमान से है।
और वो इस बात पर यकीन करते हैं कि एक दिन क़यामत आने वाली है, यानी कि हमको मरना है एक दिन। तो उन पर किसी किस्म का खौफ होगा और ना ही गम। ये बात दोबारा आ गई। अब ये लोग जन्नत के अंदर, कौन सी जन्नत के अंदर? कि जो एक सीढ़ी की तरह है, उसके अंदर हमेशा के लिए रहेंगे। ये हमेशा के लिए रहेंगे का रेफरेंस जो है वो 57 की 12 है कि वो इस जन्नत में हमेशा रहेंगे। अब जब हमने जन्नत और दोज़ख की बात की कि ये दोनों साथ साथ में हैं, ये दोनों साथ साथ में हैं, तो ये बहुत अच्छा सवाल हो गया कि इसका भी कोई रेफरेंस होना चाहिए। कैसा पता चले कि ये दोनों साथ साथ में हैं? क्या मैंने बोला इसलिए यहाँ कोई ऐसा रेफरेंस है? तो ये रेफरेंस लिख लें आप। सूरा 19 है 19 आयत नंबर 71। और तुम में से कोई ऐसा नहीं जो जन्नम पर से वो कर ना गुजरे, क्योंकि हर शख्स जो जन्नत में आगे से आगे बढ़ता है, अगर आपको याद होगा कि अगर आप पहली जन्नत में हैं, पशेमानी होगी, माफ़ी होगी, आप ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर वो आपके लिए एक तरफ से जन्नत होगी, एक तरफ से दोज़ख होगी। फिर जो पशेमानी होगी, जो गुनाह हो गए, उसको माफ़ किए जाएंगे और आप ऊपर की तरफ जाएंगे। ये हुआ दोज़ख के ऊपर चल कर, उस पर से गुजर कर जन्नत की तरफ जाना। तो यहाँ पर जन्नत क्या है? ऊपर की मंजिल, एक स्टेप ऊपर, एक दर्जा ऊपर, यानी कि नीचे का दर्जा जो है वो ऊपर के लेवल के कंपैरिजन में दोज़ख होगा, और ऊपर का दर्जा जो है वो नीचे के कंपैरिजन में जन्नत होगी। फिर दो रेफरेंसेस जो बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त है, क्योंकि हमने उस लेक्चर में ये बात की थी, एक कि मरने के वक्त जन्नत करीब लाई जाएंगी, और ये बात भी बहुत नई थी हमारे लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कि हम जन्नत में जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट कि जन्नत हमारे करीब लाई जाएंगी, ये तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, वो बहुत अजीब चीज़ें हो गई। तो किसी ने गौर से इस लेक्चर को सुनकर ये सवाल किया कि क्या मैंने गलती से तो ये नहीं बोल दिया कि हम जन्नत में जाने वाले नहीं हैं, बल्कि जन्नत हमारे करीब लाई जाएंगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग इट एंड लिसनिंग इट विद ड्यू डिलिजेंट, कि आपने बहुत ही गौर से सुना इसको और ये सवाल किया कि क्या जन्नत हमारे करीब लाई जाएंगी या हम जन्नत में जाने वाले हैं। तो नाचीज़ ने कोई गलती नहीं की थी, इंशाल्लाह ये बात दुरुस्त है कि जन्नत हमारे करीब लाई जाएंगी, और उसका रेफरेंस है 81 की 13, सूरा नंबर 81 आयत नंबर 13। और इस तरह से है कि उस दिन कि जब बेश्त करीब कर दी जाएंगी। अब एक और सवाल होना चाहिए जो आपने नहीं पूछा है, मैं आपकी तरफ से पूछ लेता हूं। वो ये है कि व्हाट अबाउट वो लोग कि जो दोज़ख में जाने वाले हैं, क्या दोज़ख भी करीब की जाएंगी या दोज़ख में जाने वाले हैं वो? अगर जन्नत करीब की जाएंगी तो फिर जो दोज़ख ही हो गए उसके लिए दोज़ख करीब की जाएंगी। हाँ बेशक, उसका रेफरेंस भी लिख लें आप। ये सूरा 80 की 80 की 35 से 39 तक पूरा किस्सा है
लेकिन 35 में ये अल्फाज आपको मिल जाएंगे, 80 की 35 से 39। और जन्नम देखने वालों के सामने जाहिर कर दी जाएंगी, यानी कि दोज़खियों के लिए उनकी दोज़ख को उसके सामने जाहिर कर दिया जाएगा। और ये वो लोग होंगे जो अपनी जिंदगियों में दुनिया को तरजीह देते थे और आखिरत को झुटलाते थे। इसके वाज़ेह अल्फाज कुछ इस तरह से हैं, और जन्नम देखने वालों के सामने जाहिर कर दी जाएंगी जिसने दुनिया को तरजीह दी थी, यानी कि उन्होंने दुनिया को बड़ा समझा था और दुनिया ही को माना था और आखिरत को भूल बैठे थे और फरमान बरदारों में से नहीं थे, तो उनके आगे दोज़ख कर दी जाएंगी। और जो हकीकी मोमिन होंगे, यानी कि जो जन्नती होंगे, उनके सामने यानी कि उनके करीब जन्नत ले आई जाएंगी, यानी कि जन्नत करीब लाई जाएंगी। ये अल्फाज दुरुस्त है। फिर एक और सवाल आया कि क्या जन्नत की पहले से पहचान हो सकती है, यानी कि इसी दुनिया में रहते हुए क्या हम जन्नत को पहचान सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम कौन सी जन्नत में जाएंगे? तो फरमाया गया, ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 6 है, 47 की 6। और उनको, किनको? जो लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, मोमिनों को, और उनको उस बहश्त में दाखिल किया जाएगा जिनकी शनाख्त उनको पहले से करवा दी गई होगी। अगर आपको पिछला लेक्चर याद है तो मरने से कुछ लम्हे पहले ही उसको उस जन्नत की पहचान करवाई जाएगी। किस तरह से? उस जन्नत को करीब लाते हुए उसका शनासा बनाया जाएगा, उसकी पहचान करवाई जाएगी, उसको बताया जाएगा कि देखो कि तुम इस जन्नत में रहो। 57:12 में अगर हम दोबारा लौटते हैं तो 57 की 12 के अंदर ये आपको इरशाद मिल जाएगा, ये सूरह हदीद की आयत नंबर 12 है कि तुम इस जन्नत में हमेशा के लिए रहो और जहां से चाहे खाओ पियो। तो जन्नत करीब लाई जाएगी, उसकी पहचान करवाई जाएगी और ये हुक्म दिया जाएगा। ये 3 आयतों को आप अगर लिख लेते हैं तो आप यानी कि एकदम से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। फिर एक और सवाल वो ये था कि नाचीज ने कहा कि वहां पर उनको ज़बरदस्ती से इल्म दिया जाएगा। फिर यानी कि एक मरतबा आप इस दुनिया से चले गए, आपकी फ्री विल ख़त्म हो गई। आज आपके पास फ्री विल है कि आप घर पे जाके सो जाएं या इल्म को हासिल करें, आप दुनिया को खरीदें या आखिरत को खरीदें, अच्छे काम करें या बुरे काम करें। ये सारी फ्री विल हमारे साथ इस जिस्म के साथ है। लेकिन जिस दिन रूह खींच ली जाएंगी, हमारी कोई फ्री विल नहीं होगी। उस दिन खुदा कादिर मुतल्लक होगा, हम उसके हाथ में होंगे और अब हम वो काम करेंगे कि जो वो चाहेगा वो काम हम करेंगे। और चूंकि इन सीढ़ियों पर हमारा सफ़र बहुत लंबा है, वहाँ पर हमको तहन व करन, ये 2 अल्फाज है कुरान के, यानी कि विलिंगली और अनविलिंगली, चाहे या ना चाहे, ज़बरदस्ती से हमको खुदा की तरफ लौटाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से एक बात समझ में आ गई
कि मरने के बाद हमको खुदा की तरफ लौटना है, यानी कि ऊपर की तरफ जाना है, ना कि रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट से मर के दोबारा पैदा हो जाना है। क्योंकि ये बात यहाँ पर इसको रद्द कर दी है। खुदा की तरफ जाना है, दुनिया की तरफ नहीं। ये इस्लामी कॉन्सेप्ट भी है और इस्माइली कॉन्सेप्ट भी है। हम मरते वक्त हमेशा ये कहते थे कि हम खुदा की तरफ से आए हैं, खुदा की तरफ लौट के जाएंगे, लेकिन यकीन नहीं करते थे। दिल में क्या कहते थे? ये बुरा आदमी है, अभी दुनिया में आ जाएगा बुरा बनकर, अच्छा आदमी है, अभी दुनिया में आ जाएगा अच्छा होकर। ये हमारी गलती थी, हमारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर खराबी थी। खुदा की तरफ से है और खुदा की तरफ लौट कर जाना है, तहन व करन, विलिंगली और अनविलिंगली हमको उसी की तरफ जाना है। और वहां पर हमको स्टेप बाय स्टेप तालीम दी जाएंगी। अगर हमने दुनिया में अच्छे और हकीकी इल्म को ले लिया और खुदावंद ताला के फरमान के मुताबिक, इमाम के फरमान के मुताबिक, ईनानों के मुताबिक हमने अच्छे अच्छे अमाल किए, तो हम एकदम से बड़ी जन्नत में हो गए। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, बड़ी जन्नत में हो गए, यानी कि ऊपर की जन्नत में हो गए। वरना स्टेप बाय स्टेप हमको ऊपर जाना होगा और हर स्टेप पर इल्म लेना होगा, चाहे हमको अच्छा लगे या ना लगे, इल्म लेना होगा। और इसका रेफरेंस है सूरह आले इमरान, सूरह नंबर 3, आयत नंबर 83। फिर शायद एक बात ये की थी कि वहाँ पर लोगों को पशेमानी होगी और वो लोग जो जन्नती हो गए, यानी कि जो ऊपर के लोग हो गए, वो अपना नामाए आमाल बयान करते होंगे। हम समझते थे कि हमारा नामाए आमाल सिर्फ हम खुद पढ़ते होंगे, और ये बात लोग आमतौर पर समझते हैं और शायद दुरुस्त भी समझते हैं कि आपके अच्छे काम और आपके बुरे काम आप खुद जानते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन जब आप अपने इस जिस्म को छोड़ देंगे और रूह के मकाम पर होगे, जो अभी यहाँ पर सलीम भाई ने भी पूछा, तो याद रखें कि सारे पर्दे जिस्म की वजह से हैं। एक मर्तबा रूह बाहर आ गई तो पर्दे हट जाने वाले हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ सोचिए आप कि हम सब जन्नत में हैं और कोई पर्दा नहीं है, तो क्या मेरे अच्छे अमाल का आपको कोई पता नहीं चलेगा, या मेरे बुरे अमाल का आपको कोई पता नहीं चलेगा? पशेमानी क्यों होगी हमको? क्योंकि हमारे बुरे अमाल हमारे सामने हो गए। हम खुश क्यों हो गए जन्नत में? क्योंकि हमारे अच्छे काम हमारे सामने हो गए, और ना सिर्फ हमारे खुद के सामने हो गए बल्कि सबके सामने हो गए। एक कहानी जो मैं हमेशा सुनाता हूं, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये समझाने के लिए एक मिसाल है, और वो ये है कि आप सोचें, एक मौला अली का कौल है कि मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया किसी के लिए, मगर सारे गुनाह मैंने अपने हक में किए हैं। अगर आपने किसी का बुरा सोचा तो वल्लाह वो आपके हक में है, और अगर किसी के लिए अच्छा चाहा तो वल्लाह वो भी आप ही के हक में है। मिसाल सुने, दुनिया के अंदर आप जमात खाने जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, कहीं शॉपिंग में जाते हैं, और आप किसी लड़की को देखते हैं जिसको आप पहचानते हैं। वो हमेशा बहुत ही गुरूर से चलती है, बड़े बड़े हिल्स पहनती है,
फैशन वाले कपड़े पहनती है, आपको जलसी होती है उससे। और आप क्या कहते हैं अपने दिल में, उसको नहीं बोलते आप कुछ भी, अपने दिल में कहते हैं क्या, बड़े बड़े हिल पहनती है, अगर हिल टूट जाए, वो गिरे तो बड़ा मज़ा आवे, ताकि उसका गुरु टूट जावे। आपने उसके लिए बुरा सोचा, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो अपने रास्ते पे चले गई, लेकिन आपने अपने लिए एक बुरा काम कर दिया। अब इसका बदला आपको कब मिलने वाला है पता है आपको? जब आप मर जाएंगे, जब आप जन्नत या दोज़ख में पहुंच जाएंगे। ये आपका आमाल नामे में लिखा जा चुका है। अब सबके सामने, रिमेंबर वहां कोई पर्दा नहीं है, सबके सामने आपके इस आमाल नामे को पढ़ा जाएगा। सबके सामने आपके इस आमाल नामे को एक मूवी की तरह बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और आप क्या देखेंगे और लोग क्या देखेंगे कि आप उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर दुनिया में खड़े थे, और आपके सामने वो लड़की उसी तरह से जा रही होगी, और आपके ख्यालात लोग सुनेंगे। रिमेंबर के पर्दा नहीं है, आपके ख्यालात लोग सुनेंगे कि जब आपने ये ख्वाहिश की थी कि गिरे तो उसका गुरु टूट जाए, अच्छा है। और जैसे ही आपके ये ख्यालात आपके सामने पेश किए जाएंगे, आप देखेंगे कि वो लड़की नहीं, वो आप खुद थे, और आप खुद ही गिरे, और आपको खुद ही को लग गया, आपके ही हक में बुरा हो गया। ये एक मिसाल थी, ये समझाने के लिए कि नामा आमाल अच्छा या बुरा सबके लिए पढ़ा जाएगा और दिखाया जाएगा, कोई पर्दा नहीं होगा। इसका रेफरेंस देख लें, ये सूरह तौबा है, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 105। और उसमें मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आमाल नामा सिर्फ अल्लाह नहीं, सिर्फ रसूल और इमाम नहीं, बल्कि सब लोग देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्लाह, रसूल और मोमिनीन उन आमाल नामे को पढ़ेंगे और देखेंगे। ये दोनों अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपके उन नामाए आमाल को, कि जो आपने दुनिया में अच्छे और बुरे काम किए हैं, उसको अल्लाह भी, रसूल और इमाम भी, और दूसरे मोमिनीन भी, यानी कि दूसरे जो लोग आपके साथ होंगे, ना सिर्फ उसको पढ़ेंगे बल्कि देखेंगे भी, इसी तरह से जिस तरह से नाचीज़ ने भी यहाँ पर बयान किया। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, कि कहा गया कि उसी मकाम पर, यानी कि एक ही जगह पर कुछ लोग खुश हो गए, शाद व खंदान हो गए, और कुछ लोग गम करते हो गए, अफसोस करते हो गए, पशेमान हो गए। तो जो लोग खुश हो गए और जो लोग उस दर्जे तक पहुंच गए हो गए, यानी कि अगर आपको वो घड़ी याद है तो 3 नंबर पर जो पहुंच गए हो गए, यानी कि 6 नंबर से 5, 4 और 3 नंबर पर, जहां से इमाम का दीदार है, और पीछे के लोगों के लिए इमाम का दीदार नहीं, आगे के लिए इमाम का दीदार है, तो उनकी क्या हालत होगी और क्या पोजीशन होगी कि जो इमाम को दीदार को कर रहे होंगे। उसके लिए खुदावंद ताला कुरान के अंदर कुछ इस तरह से फरमाता है। ये सूरा नंबर 75 है, आयत नंबर 22-23, 75 की 22 और 23। उस दिन कुछ चेहरे, यहां पर भी आपके सवाल का जवाब है कि रूह के अंदर क्या पोजीशन होगी। उस दिन कुछ चेहरे तरो ताज़ा हो गए। क्यों?
कि वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, वो इमाम के दीदार को हासिल कर रहे होंगे, खुश होंगे, शाद व खंदान होंगे। क्यों? कि उनके लिए यहाँ पर इमाम का दीदार होगा। कैसा दीदार होगा? क्या जन्नत के अंदर 5 मिनट का, आधे घंटे का, घंटे का दीदार होगा? कि जब वो चाहेंगे दीदार होगा, वो जब जब चाहेंगे उनके लिए दीदार होगा। क्यों? कि जन्नत में हर चीज मुमकिन होगी। उन्होंने ये जन्नत अपनी बनाई थी, उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने दुनिया को बेचकर आखिरत कमाई थी। तो आज उनके चेहरे तरोताज़ा हो गए, शाद व खंदान हो गए और अपने रब यानी कि इमाम के दीदार को हासिल करते हो गए। अब हम आते हैं एक और रेफरेंस पर, जो 41 की 46 है। सूरा 41 आयत नंबर 46। और एक और रेफरेंस इसी के साथ लिख लें, 45 की 15। दोनों में एक ही बात हो रही है, 41 46 और इसके बाद 45 15। कि जिसने अच्छे काम किए वो उसके साथ हो गए और जिन्होंने बुरे काम किए वो भी उनके साथ हो गए। ये दोनों एक साथ हो गए उनके। यानी कि एक सवाल हुआ था शायद यहाँ पर इमरान ने किया था कि वो रबार के एक ऐसा शख्स है जिसने 50% अच्छे काम किए, 50% बुरे काम किए। उसके लिए ये रेफरेंस है कि जितने भी पर्सन आप लगाए हैं कि जो अच्छे काम किए आपने वो भी आपके साथ हो गए, जो बुरे काम किए आपने वो भी आपके साथ हो गए। एक तरफ से आप जन्नत में हो गए क्योंकि अच्छे कामों का बदला जन्नत है, एक तरफ से आप दोज़ख में हो गए क्योंकि बुरे कामों का बदला दोज़ख है साथ साथ में। यानी कि जब आप अच्छे कामों को देखेंगे तो आप खुश खुश हो जाएंगे, लेकिन जब अपने बुरे नामा अमाल को पढ़ेंगे तो आप पशेमान हो गए, आप उसकी माफ़ी मांगेंगे, आपको एक दर्जा ऊपर भेजा जाएगा। करते 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 इंशाअल्लाह इमाम की रहमत से आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आप एकदम से ऊपर की तरफ प्रवास करेंगे और एकदम से इमाम के दीदार की तरफ जाएंगे और फिर आपको इमाम के नूर के अंदर वासिल कर लिया जाएगा, जिसके लिए हमारे पीछे लोगों ने दुआ की होगी कि मौला उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, उनको असल में वासिल कर दे और अपना नूरानी दीदार नसीब कर दे। ये दुआ ज़रूर कबूल हो जाएंगी, लेकिन पशेमानी के बाद। जब आपके गुनाहों को माफ़ किया जाएगा फिर आप प्रवास करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। कुछ सिफारिश पीछे से आ रही होगी दुआओं की सूरत में और कुछ पशेमानी की वजह से गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन ये दोनों एक साथ साथ चल रहा होगा। फिर एक और सवाल था कि अगर खुदा कादिर मुतलक है तो दुनिया में लोगों को बुरा काम करना ही क्यों देता है वो? और ये बड़ा अजीब गरीब सवाल था कि भाई दुनिया में लोगों को बुरे काम करना ही क्यों देता है वो? क्यों? कि खुदावन ताला कभी भी किसी के फ्री विल को छीनता नहीं है। दुनिया में जिस्म के साथ आपकी फ्री विल है और आप उस पर कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर कादिर हैं, अपने अमर पर, अपने अमाल पर, अपने एक्शंस पर, अपनी ज़बान पर, अपनी आँखों पर, अपने सारे अमाल के लिए आप कुल्ली शाहीन का वर्ड है इधर, कुल्ली शाहीन कि कंप्लीटली आप उस पर काबिल हैं। यह रेफरेंस है 53 का, सूरा 53 21 कि दुनिया के अंदर वो अपने अमाल पर कुल्ली शाहीन अमर कि अपने अमाल पर, अपने अमर पर मुकम्मल तौर पर वो कादिर हो गए। खुदावन ताला उसको ज़बरदस्ती नहीं करेगा।
अगर आप अच्छे काम करते हो तो भी आपकी मर्जी है, बुरे काम करते हो तो भी आपकी मर्जी है। देखें, इमाम आते हैं, फरमान फरमाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उसके फरमान को माने। पीरों ने बहुत मेहनत करके हमारे लिए गिनान दर्ज किए, अभी हमारी मर्जी है हम उसको समझे और उसके ऊपर चलाएं। हमारे हुदूद दीन ने बहुत सारी किताबें लिखी और हमारे लिए छोड़ी, पढ़े ना पढ़े हमारी मर्जी है। कुरान हमारे सामने है, फरामीन हमारे पास है, लेकिन हमारी फ्री विल भी हमारे साथ है कि हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रोकते हैं और आपने देखा कि किस तरह से किसी शख्स पर भी कुछ जुल्म नहीं होगा, यानी कि जो उसने किया होगा बस वो ही उसको मिलने वाला है। कोई आपको दोज़ख के अंदर जलाने वाला नहीं है। जन्नती और दोज़खी अपने अपनी जगह पर एक ही जगह पर खड़े रहकर एक खुश होगा, एक पशेमान होगा। और जिन लोगों ने आखिरत के बदले में दुनिया की ज़िंदगी को बेचा होगा वो शाद व ख़ानदान हो गए, और वो लोग जिन्होंने आखिरत को बेच कर दुनिया कमाई होगी वो उस दिन पशेमान हो गए। और फिर ये रेफरेंस जो अभी सलीम भाई बता रहे थे कि फरिश्ते इस दुनिया में भी तुम्हारे साथ हो गए और उस दुनिया में भी। अब सवाल ये होता है कि ये फरिश्ते कौन है जो इस दुनिया में भी तुम्हारे साथ होते हैं और उस दुनिया में भी तुम्हारे साथ हो गए, और वो शैतान कौन होते हैं कि जो इस दुनिया में भी तुम्हारे साथ होते हैं उस दुनिया में भी तुम्हारे साथ हो गए। उस दुनिया में वो आपको वर्गला नहीं रहे होगे, वो भी आपके साथ उसी पशेमानी में हो गए। अब आप समझ गए, इस दुनिया में वो आपके दोस्त बनकर, आपके करीब करीब के लोग ही आपको इस दुनिया के अंदर, दुनिया के लालच के अंदर भटका देते हैं। जो भी आपको पसंद है उसको यूज करके वो आपको भटकाते हैं, लेकिन वो फिर वो आपके साथ ही हो गए उधर भी। तो आप समझ गए कि क्या मैं कह रहा था यहाँ पर कुछ खुले अल्फाजों में। और यहाँ पर हम इसको रोकते हैं। इंशाल्लाह आप इसको बहुत ही गौर से इन रेफरेंसेस के साथ सुनेंगे और पढ़ेंगे तो मौला हमें अपनी हिदायत में रखे और हमको अपनी कुर्बत में, अपने दीदार के अंदर रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन।